हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज्ञान क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज जो दोस्तों हमारी क्लास है वो किस क्लास के लिए है? क्लास 10th के लिए है। जो उनका चैप्टर चल रहा था कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सीखा था किस तरीके से सॉल्व करना, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना सीखा था। ठीक, आज जो हमारी क्लास है वो क्या है, जो हमारा टॉपिक आज मैंने लिया है वो क्या है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर बेसिकली क्या बनाएंगे, एक होल स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, जो x के फॉर्म का होल स्क्वायर होता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, होल स्क्वायर की मदद से हम वहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है क्या होता है, x की हमेशा यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर दो वैल्यू निकलती हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी हमारी जो होगी x की दो वैल्यू से ही निकलेंगी। तो सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो होल स्क्वायर है वो किस फॉर्म में फॉर्म होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मूला देखते हैं जो हमने पिछले क्लासों में सीखा है, वो क्या है, a+b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला है होल स्क्वायर का, जिससे हम लोग बना सकते हैं। एक और है, वो क्या है, a-b का होल स्क्वायर, वो भी इसी के फॉर्म का है। तो वो आपको दोनों फॉर्मूले याद होंगे अच्छे से, मुझे लगता है। ठीक है, तो अगर इसके फॉर्मूले का एक्सपेंशन देखें तो क्या होता है, 2ab + b²। ठीक, ये इसका एक्सपेंशन फॉर्म होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, हमारे पास a² है प्लस यहाँ पे b² है, बीच में क्या है 2ab है। ठीक है, अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, x मान लेते हैं, तो ये हमारा क्या बनेगा, x² प्लस का 2bx प्लस का b²। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, ax² प्लस का bx प्लस का c के फॉर्म में होती है। ठीक है, तो यही फॉर्म वो है। ठीक है, तो आपको हमेशा क्या करना है, जो x को छोड़कर जो भी x वाला टर्म होगा उसमें x को छोड़ के बाकी जितना ये बचेगा, तो देखिए ये इसके हिसाब से किसके इक्वल टू में होना चाहिए, 2b के इक्वल टू में। जो भी यहाँ पे टर्म होगा वो यहाँ पे क्या आएगा, 2b के इक्वल टू में आएगा। और यहाँ से देखिए b इक्वल टू कितना निकल के आएगा, वो जो वैल्यू है जो x के मल्टीप्लाई में होगी और डिवाइड बाई 2, यानी कि x के मल्टीप्लाई में जो भी होगा उसमें हम क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड दे देंगे, 2 से डिवाइड दे देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, b मिल जाएगा। फिर बाद में हम उसको क्या कर देंगे, b के स्क्वायर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आराम से हमारा जो है वो a+b का होल स्क्वायर या फिर a-b का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। फिर हम उसको क्या कर लेंगे, a+b के होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर लेंगे और उसको क्या कर देंगे, सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो फॉर्मूले आते हैं, एक तो ये a+b का होल स्क्वायर है और दूसरा क्या है, दूसरा है a-b का होल स्क्वायर। इसमें देखिए क्या होता है, a² - 2ab और प्लस b²। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हमेशा होल स्क्वायर में यूज किए जाएंगे, एक तो ये और दूसरा ये। यहाँ पे याद रखने वाली कौन सी चीज़ है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे बनना है। ठीक है, तो देखिए a+b के होल स्क्वायर और a-b के होल स्क्वायर में चेंज कहाँ पे आ रहा है, तो देखिए चेंज केवल कितना आ रहा है, ये प्लस का 2ab लिखा हुआ है और ये माइनस का 2ab लिखा हुआ है। ठीक है, तो जहाँ पर जो हमारा x वाला टर्म होता है वो प्लस का होगा, वहाँ पे a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। और जहाँ पे x वाला टर्म क्या होगा, नेगेटिव में होगा, वहाँ पे क्या बनेगा, a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ समझ में आई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपके लिए कि ये किस तरीके से निकालना है हमको। हमेशा हमको क्या बनाना होगा, b को निकालना पड़ेगा हमेशा ही उसमें, ताकि हम जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर पाएँ। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या एग्जाम्पल में। आज हम पहला एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल है, सिंपल सा है, आपको उससे सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे कि किस तरीके से उनको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है 4x² माइनस का 3x और माइनस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा फॉर्मूला होता है उसको भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। वो क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब देखिए ये देखो, ये a² लिखा हुआ है, ये 2ab लिखा हुआ है, ये b² के टाइप में लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये b² है नहीं। अब क्या करेंगे, देखिए मैंने कहा था कि x को छोड़ के यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम इसको x मान लें तो यहाँ पे ये a इक्वल टू x होगा, तो ये 2b क्या बच गया, 2b बच गया, यानी कि जो भी मल्टीप्लाई में होगा x के जो भी मल्टीप्लाई में वो कितने के बराबर होगा, 2b के बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, अगर a² के साथ यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पर भी कोशिश करिए कि जो भी x² वाला टर्म है उसके साथ कोई भी कोफिशिएंट ना बचा हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस पूरी इक्वेशन में क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड दे देते हैं। तो जब हम लोग 4 से डिवाइड दे देंगे तो 4x² डिवाइड बाई 4 माइनस 3/4x
माइनस का 1/4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये सिंपल सा मैंने डिवाइड कर दिया है। अगर आप दिखाना चाहें तो इधर भी डिवाइड दिखा सकते हैं। देना जो है डिवाइड वो दोनों तरफ देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आप देखिए क्या बचेगा, x² माइनस का 3/4 x और माइनस का 1/4 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 में 4 से डिवाइड देने पर भी वही आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये x है, ठीक है, x के मल्टीप्लाई में जो भी ये लिखा हुआ है, तो ये मैंने आपसे कितना बताया कि ये 2b के बराबर होता है। आप इक्वेशन में देख पाएंगे होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले में जो ये वैल्यू है 3/4 वो किसके बराबर है, 2b के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 2b इक्वल टू 3/4, देन b इक्वल टू 3/8 हो जाएगा। सिंपल सा b इक्वल टू कितना आ गया, 3/8 आ गया। b इक्वल टू 3/8 आ गया। हम लोग क्या करेंगे, हमने कहा था कि इसी का होल स्क्वायर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और होल स्क्वायर क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 2ab होता है। ठीक है, तो यहाँ पे b की जगह 2ab की यानी कि b की जगह कितना होना चाहिए, 3/8 होना चाहिए। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 3/4 को हमें क्या बनाना पड़ेगा, 3/8 बनाना पड़ेगा। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x² माइनस का 2/2 मल्टीप्लाई बाई 3/4 और मल्टीप्लाई बाई x माइनस 1/4 इक्वल टू सॉरी, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, होल स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो क्या करेंगे, प्लस का 3/8 का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, और माइनस कर देंगे 3/8 का होल स्क्वायर, और माइनस 1/4 इक्वल टू 0। याद रखिए, हम अपने इक्वेशन में नॉर्मली हम लोग कुछ भी ऐसे ही ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जो भी हम अपनी तरफ से करते हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट, हम लोग क्या करते हैं उसका अपोजिट काम भी करते हैं। यानी कि जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 से क्या कराया है, मल्टीप्लाई कराया है, तो 2 से डिवाइड भी कराया है। ठीक है, यहाँ पे क्या कराया है मैंने, 3/8 का होल स्क्वायर ऐड किया है, तो 3/8 का होल स्क्वायर माइनस भी किया है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, क्योंकि ये आप अपने मन से ही कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक, ये नहीं कि केवल 2 से हमने यहाँ पे 8 बनाना था, 2 से केवल मल्टीप्लाई करा दिया, वो गलत हो जाएगा इक्वेशन। ठीक है, तो सॉल्व होकर आंसर नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना हम अपनी तरफ से ऐड ये करेंगे उतना ही सेपरेट करेंगे, जितना मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही डिवाइड कराएंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, x² मिल जाएगा, माइनस का देखिए 2 इंटू 3/8 और इंटू x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों को क्या करें, इक्वल टू को दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 3/8 का होल स्क्वायर माइनस प्लस का 1/4 यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए कि जो ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म क्या लिखा हुआ है, ये देखिए a² लिखा हुआ है, ये प्लस b², ये माइनस 2ab लिखा हुआ है। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो कौन सा फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे मैं इसको इधर लिख लेता हूँ। यहाँ पे जो फॉर्मूला बनने वाला है वो कौन सा बनने वाला है, x माइनस 3/8 का क्या बनेगा, होल स्क्वायर बनेगा, इक्वल टू में देखिए क्या रहेगा, यहाँ पे 3 3 जा 9 हो जाएगा, 8 8 जा 64 हो जाएगा, और प्लस का 1/4 आ जाएगा। ठीक है, आपकी देखिए क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग एडिशन ऐसा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 इसका एलसीएम आएगा, 64 एलसीएम आया, तो 64 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड, यहाँ पे 9 आएगा, और प्लस का यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यहाँ पे जो है x माइनस 3/8 का होल स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास, सीधा सिंपल सा, और कुछ नहीं चेंजमेंट आएगा इसमें। ठीक है, आप देखिए क्या होगा, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे हम लोग क्या लिख पाएंगे, x माइनस 3/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25/64। ठीक है, सिंपली ये हमारा इक्वेशन क्या होगा, इस तरीके से सॉल्व होकर हमारे पास आ गया है कितना, x माइनस 3/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25/64। तो यहाँ पे अगर हम लोग x माइनस 3/8 इक्वल टू कर निकालें तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट यहाँ पे लगेगा आके। ठीक है, 25/64 बनेगा। ठीक है, इतना समझ में आया कि इतना मैंने कैसे किया। अब देखिए अंडर रूट के अंदर से जो भी वैल्यू निकल के आती है वो 2 साइन के साथ आती है, प्लस और माइनस दोनों। ठीक है, तो x माइनस 3/8 इक्वल टू कितना आया, प्लस माइनस 5/8। ठीक है, तो x माइनस 3/8 इक्वल टू प्लस माइनस का 5/8 आएगा सॉल्व होके। ठीक है, इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना आपको। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होती है तो इसको दोबारा से एक बार आप रिवाइंड करके देखेंगे वीडियो को, तो आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, देखिए सॉल्व होके x की 2 वैल्यू दे रहा है, एक तो प्लस के साथ देगा, एक माइनस के साथ देगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरी बात यही है कि यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, x माइनस 3/8 जो हमारी x की एक वैल्यू निकलेगी वो कैसे निकलेगी, इक्वल टू में 5/8 ले लेंगे। ठीक है, और एक जो x की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, x माइनस 3/8 इक्वल टू माइनस का 5/8 से। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू एक वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,
ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू एक जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी और x इक्वल टू जो दूसरी वैल्यू आएगी वो माइनस का 1/4 सॉल्व होकर आ जाएगी। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे आपकी x की दो वैल्यू निकल आई, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1/4। ठीक है, तो आप ये मेथड आपको समझ में आया? अगर नहीं आया तो मैं इसको दोबारा से भी एक बार समझाता हूँ, उससे आपको रिवीजन हो जाएगा थोड़ा सा। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, हमें याद रखना है कि यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसमें जो x वाला टर्म है, यानी कि जैसे कि a वाले टर्म में क्या बचता है 2b बचता है। ठीक है, तो जो x के जो भी मल्टीप्लाई में होगा, केवल x स्क्वायर की बात नहीं कर रहे हैं, x के जो भी मल्टीप्लाई में होगा वो क्या होगा 2b के बराबर होगा हमेशा। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे b की वैल्यू चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे जो भी x के मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है उसको क्या करेंगे 2b के बराबर करेंगे। ठीक है, तो 2b इक्वल टू 3/4 हुआ। अब 3/4 कैसे आ गया? देखिए हमारे हमको जो भी बनाना है हमेशा याद रखिए कि अगर x यहाँ पे x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कुछ भी है तो आप क्या करिए उस नंबर से पूरी इक्वेशन में पहले तो डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, पूरी इक्वेशन में पहले तो डिवाइड करिए ताकि x स्क्वायर हमारा क्या हो जाए, सिंगल हो जाए, अकेला हो जाए, उसके साथ कोई चीज़ नहीं बचनी चाहिए। ठीक है, सिंगल ही अच्छा है वो, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पे b इक्वल टू कितना बना 3/4 बना। ठीक है, और यहाँ पे -1/4 इक्वल टू 0। ठीक, आप देखिए 2b इक्वल टू 3/4 हमको यहाँ से मिला, तो b इक्वल टू कितना बना 3/8 मिला। अब 3/8 मिला, देखो इसी का स्क्वायर हमें ऐड और सेपरेट करना था। ठीक है, तो हमने उसको ऐड और सेपरेट कर दिया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास 3/4 है, लेकिन जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या कहता है 2ab होना चाहिए। ठीक है, तो a तो था b नहीं था। ठीक, इसके लिए हमने क्या करा 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया ताकि इसको क्या कर सकते हैं 8 बना सकें, 8 को 4 को। तो जब हमने देखा तो यहाँ पे कितना आ गया 2ab अपने आप आ गया, 2b आ गया, हमको 2 का अलग से मल्टीप्लाई भी नहीं कराना पड़ा। ठीक है, अगर नहीं बन पाता तो हम लोग क्या करते 2 से अपनी तरफ से एक मल्टीप्लाई भी कराते। ठीक है, तो 2/2 इंटू 3/8 इंटू x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर। ये देखिए ये पूरा जो टर्म है वो क्या बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया। इक्वल टू में ये हमारा दिया गया था, इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व होकर हमने क्या करा, इसका स्क्वायर खोला, फिर इसके बाद एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद 25/64 बना और इधर था x माइनस 3/8 का होल स्क्वायर। अब क्या ये होल स्क्वायर जाके क्या चलाएगा अंडर रूट चलाएगा। अंडर रूट से देखिए जो भी वैल्यू बाहर निकलती है वो प्लस माइनस के साइन के साथ निकलती है ना, तो प्लस माइनस के साइन के साथ लिखेंगे 5/8 को। तो x माइनस 3/8 इक्वल टू हो गया प्लस माइनस का 5/8। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे x माइनस 3/8 इक्वल टू 5/8 रहा हमारा। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे, नॉर्मली ज़्यादा कुछ टफ नहीं है सॉल्व करना। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ पे देखते हैं तो x इक्वल टू कितना आएगा -1/4 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो मेथड है वो कौन सा मेथड है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक होल स्क्वायर बना के हम लोग किस तरीके से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू, रूट, सोल्यूशन जो भी हो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपके जो पेपर में आएगा वो किस तरीके से आएगा कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस बाय द मेथड ऑफ द कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि पूर्ण वर्ग विधि, इसको हिंदी में बोलते हैं कि पूर्ण वर्ग विधि से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक द्विघात समीकरण को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है लेकिन सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। ये वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे आप इस मेथड को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इन सभी मेथडों से क्या हमारे रियल रूट ही निकलते हैं। आगे चल के हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिस्क्रिमिनेंट पढ़ेंगे, जिससे हम लोग पता कर पाएंगे कि हमारा जो वैल्यू है, रूट की जो नेचर है वो किस तरीके का है। ठीक है, वो हम लोग आगे सीखेंगे। अभी आपके कैम में जो हमारे रिलेशन था, यानी कि जो हमारे रूट आते हैं उनका जो हमारे इन कोफिशिएंट के साथ जो रिलेशन होता है, यानी कि ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c वाला जो फॉर्म होता है उसमें abc के साथ जो हमारे रूट्स, इनका जो रिलेशन होता है वो आपके कोर्स से हटा दिया गया है। ठीक है, तो वो हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन जो हमारे मेथड है, सॉल्विंग मेथड है और डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविधकर जिसको बोलते हैं, उसे हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जो मेथड है वो काफ़ी लंबा है। तो इसके बाद जो अगला हमारा जो लेक्चर होगा वो हमारा कौन सा होगा, एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है। ठीक है, जिसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहते हैं, उसको कैसे डेरिवेट किया जाता है, किस तरीके से उसको हम लोग उसके जरिए हम लोग डायरेक्ट रूट्स यानी कि हमारे सॉल्यूशन हैं, उसके जो मूल हैं उनको निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट यानी कि बिना ये कुछ मतलब इतना बड़ा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें केवल एक फॉर्मूला है, उसको आप सॉल्व करेंगे, उसमें आप ABC की वैल्यू रखेंगे, वहाँ से हम लोग क्या कर देंगे x की वैल्यू फाइंड करके सॉल्व करके निकाल देंगे और वहाँ पर हमको वहाँ पर भी हमको 2 वैल्यू x की मिल जाएंगी। ठीक है, काफ़ी सिंपल है वो वाला। इसके जो आगे लेंगे, लेकिन हम उसको क्या देखेंगे, पूरा डेरिवेशन देखेंगे और उसके साथ क्या देखेंगे, उसका एग्जांपल भी देखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा मतलब कि जो हमारा ये मेथड है ये आपको समझ में आया होगा। और इससे पहले जो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगर आपको कोई सवाल, कोई भी एक्सरसाइज मतलब आपके फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक आपकी जो भी एक्सरसाइज है, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है,
तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, जिस पे आप क्या कर सकते हैं, कमेंट हमारे आपको अपनी उस क्वेश्चन की फोटो खींच के भेज सकते हैं और आपको हम उसका वीडियो सोल्यूशन दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि उनकी भी जो क्वेरी है, उनके जो हमारे क्वेश्चन है जो उनके समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उनको भी क्या हो सके, क्लियर हो सके और वो भी अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।